और जो दूसरा बैच है उसमें 5 to 6 चैप्टर हमारे रिवाइज हो चुके हैं। तो ठीक है, ऑब्वियसली ये डिफरेंस आना था, बट हम कवर इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। ठीक है, बच्चे कम है आज, 2-3 लोगों ने तो बताया था मुझे। एनीवे चलो, मैंने होमवर्क में आई गेस कुछ कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन दिए थे, तो कर लिए सबने वो? यस सर। यस सर। शायद मैंने भेजने को नहीं कहा था क्योंकि किसी ने भेजा नहीं है एक्सेप्ट श्रेया, तो नहीं कहा होगा मैंने शायद। सर आपने नहीं कहा सर आपने नहीं कहा था सर। कोई बात नहीं, वेरीफाई कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ओके, तो कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? नो सर। नो सर। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था यार, मैं अभी देख रहा हूँ ये क्वेश्चन। अच्छा, ये बुक का क्वेश्चन है, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स दे रखी हैं, 18 सेंटीमीटर और ये सब वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। हाँ सर, बहुत कंपास नहीं खुल रहा। कंपास नहीं खुल रहा। हाँ कंपास और नहीं खुल कंपास नहीं खुलेगा तो उसके लिए फिर वो स्केल से कर लेते कि भाई आई थिंक कितना 18 कट करना था, 10 का पॉइंट लगा लेते और फिर 8 का कट कर लेते। आई थिंक ये कर सकते थे, मतलब वो तो वैसे ही किया सर, वैसे ही किया है। प्रथम तो हिम्मत हार गया था उस टाइम, मैं कहीं बिजी था इसलिए मैंने कह दिया था छोड़ दो। तो आई थिंक प्रथम यू कैन डू। ये 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्टिफिकेशन दे रखा है ये, कोई बोलेगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 11.1 का? Construct an angle of 90 degrees at the initial point of a given ray and justify the construction. ओके, तो श्रेया ने जस्टिफाई किया है ए जी डी और ए डी। सर ये क्वेश्चन था होमवर्क में? ये क्वेश्चन होमवर्क सर में ये था? नहीं था। तो क्यों कर रखा है हमने? सर आपने बोला था बस क्वेश्चन नंबर 3 करना है। हाँ, और 11। सर 11.2 से 1 2 3 आई थिंक गलती से कर दिया वो शायद, या सारे क्वेश्चन किए तुमने शायद? सर मैंने 3 की जगह 1 कर दी। अच्छा, एनीवे आई वाज सीइंग ए जस्टिफिकेशन व्हिच इज नॉट लुकिंग करेक्ट। ये ए जी डी और ए डी ई थोड़ी ना कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए जी ए डी और डी जी, हाँ ये तो ठीक है। सर मैंने जस्टिफिकेशन सर की जगह ए बी स्टेप सी होना चाहिए। ए बी सी होना चाहिए, ए डी सी। ए बी सी। हाँ ओके, तो फिर उससे 60 इधर आ गया और फिर ए डी सी, और फिर उसको भी 2 बार क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे छोटे वालों को, मतलब ए डी सी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करोगे? ए डी जी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, ये बोल रहे हो? यस सर। विच मेक्स इसके सारे एंगल 60 60 दोनों ट्राइंगल के, फिर ये 90 कैसे आएगा? जो ई ए एच पूरा है वो हाँ। ई ए डी प्लस डी ए जी, तो ये 60 प्लस 30। तुम बी को बोलो, ये डी बोलना चाह रही हो ना, ये कैसे? हाँ डी। ठीक है, और ये 30 कैसे लाओगी? हाफ। सर वो तो है ही 30। मैं भी वही तो कह रहा था कि इसमें भी तुम हाफ हाफ कर दोगी। ठीक है ना तुम। हाँ आदित्य, तुम क्या बोल रहे थे? मैंने सुना नहीं। सर मैंने जस्टिफिकेशन की जगह स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया। तो जस्टिफिकेशन अब लिख देना, कोई उसमें वो थोड़ी ना कि एक चीज लिख दूसरी लिखना मना हो जाएगा। ओके सर। एनीवे, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और पूछना है? सर आपने साइज 11.1 का सिर्फ क्वेश्चन 3 ही दिया था ना, कि मैंने सिर्फ वही किया है? हाँ आई थिंक वही दिया था। तो सर फिर जस्टिफिकेशन किस में करना था? आई डोंट नो, मैं क्वेश्चन याद करके थोड़े बैठा हूँ। कोई था क्या जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन? ये श्रेयन जो गलती से क्वेश्चन नंबर 1। सर गलती से फर्स्ट कर दिया, उसमें जस्टिफिकेशन था। कोई बात नहीं, उसको कोई इशू नहीं है। चलो, तो एक कंस्ट्रक्शन और है जो सिलेबस से हट गई, तो मैं बस उसको ओरली बता देता हूँ। देन आई एम थिंकिंग कि हम इसी क्लास से रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो जो लास्ट कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा कंस्ट्रक्शन था, सिर्फ रफ फिगर बना लेना, हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ऑल्दो ये लंबा कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो लास्ट कंस्ट्रक्शन था हमारा, दैट वाज टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। हमें गिवन होता था
perimeter of the triangle. AB plus BC plus CA given होगा, that is suppose 12 सेंटीमीटर. फिर हमें गिवन होंगे दोनों बेस एंगल, मतलब दो एंगल गिवन होंगे, उसी को हम बेस मान लेंगे. मान लो B गिवन है 60, C गिवन है 80. बस इतना ही गिवन होगा. नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल. तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हम पेरीमीटर को ड्रॉ कर लेंगे. तो हम मान लेते हैं कि ये कोई XY है, मतलब नाम इसका XY दे दिया, और इसकी लेंथ है सर, इसको दैट वुड नोट बी करना इक्वल टू, क्या? सर इसको नोट करना है. हाँ, नोट कर लेना, रफली बना लेना. सबसे पहले हम बेस ड्रॉ कर देंगे, दैट वुड बी इक्वल टू द पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर. फिर X और Y पे हम बेस एंगल बनाएंगे. पहले देख लिया करो फिर नोट किया करो. तो एंगल भी मतलब 60 डिग्री का एंगल बना देंगे X पे, ऐसा बना दिया, और 80 डिग्री का एंगल बना देंगे Y पे. Now these two angles will be intersecting at a point. उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है. So we have got base and we got base angles. Now next thing will be, ये जो एंगल बने हैं हम इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे X और Y पे. तो हमने X पे ड्रॉ किया X का एंगल बाइसेक्टर, और Y पे ड्रॉ किया Y का एंगल बाइसेक्टर. अब जो पॉइंट मिला है उसका काम होगा नहीं होगा? सर होगा, ये पॉइंट ए सर होगा. होगा. दिस इज आवर फर्स्ट रिक्वायर्ड पॉइंट. जो ट्रायंगल हमें ABC चाहिए उसका रिक्वायर्ड पॉइंट ए ये होगा. प्रोसेस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से. सबसे पहले तो हमने बेस में वो पूरा पेरीमीटर ड्रॉ कर लिया, दोनों बेस एंगल ड्रॉ किए, इंटरसेक्ट करें ना करें कोई मतलब नहीं, छोड़ दो उसको. नाउ वी ड्रू द एंगल बाइसेक्टर. जहां एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट किए दैट इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड पॉइंट. उसके बाद हम AX और BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे. याद करो हम सारी कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं. सारी में हो रहा है, सारी में हो रहा है, तो इसमें भी होगा. AX और AY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो. ये XY को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स B and C. दिस इज B, दिस इज C. आई होप यू कैन इमेजिन कि थोड़ी सी लंबी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है. यस. चलो रफली ड्रॉ कर लो. सर इसे नोट डाउन करने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर के वो भेजना है क्या, PDF बना के? छोड़ दो, आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन तो थे नहीं. एंड आई होप आई कैन ट्रस्ट यू गाइस कि कोई झूठ नहीं बोल रहा है. बोल भी रहे हो तो इतने कम काम में भी चोरी करोगे तो आई कैन नॉट हैंडल इट. मैं नहीं करना फिर मत ही करो. ओके, अभी रिसेंटली टेस्ट भी हुआ है. वेरी वेल डन मान्य एंड श्रेया, और आई थिंक सिमरन ने भी अच्छा किया. शायद सिर्फ न्यूमेरिकल थे या कॉन्सेप्ट भी थे इसमें? सर दोनों. दोनों. थे. ओके, सिमरन और 25 ठीक है. वानिका, विदुषी ठीक 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 ठीक. नीचे से देखते हैं. सूर्यांश, तुम तो लेकिन महीने भर से तो तुम कुछ पढ़ नहीं रहो आई गेस. सूर्यांश ऐसी परफॉर्मेंस, नीचे से नाम देखना पड़ रहा है. अभी देखना, इसको आवाज नहीं आ रही होगी, इसका माइक खराब होगा. और ध्रुव तो है नहीं आज, ठीक है. बाकी लोगों की एवरेज परफॉर्मेंस है. तनिष्का, तुमने टेस्ट नहीं दिया था क्या? नो सर. क्यों? सर मैं दिल्ली गई हुई थी उस टाइम. ओके, बाद में मैं पहले दिया करो. कभी टेस्ट में नहीं हो तो पूछ लिया करो कि हम पहले दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं. प्रैक्टिस के लिए दे दिया करो. सर इस संडे कोई टेस्ट होगा? हाँ हाँ हाँ, इस संडे हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा.
पिछला हमारा मैथ का टेस्ट सब्जेक्टिव हुआ था ना, ये है ना? स्ट्रेट लाइंस का सरप्राइज टेस्ट हुआ था। सर उससे पहले भी ट्रिग्नोमेट्री का जो हुआ था वो सरप्राइज टेस्ट हुआ था। दोनों लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा सब ऑब्जेक्टिव हुआ था। उसके बाद सब्जेक्टिव हुआ था। रिसेंटली नहीं, क्वाड्रिलैटरल्स का ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव हुआ था। नहीं, पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव हुआ था। ऐसा? Yes, ऑब्जेक्टिव Yes, के sir. साथ तो सब्जेक्टिव कर लिया जाए, ऐसा बोल रहे हो? ऑब्जेक्टिव हुआ था क्वाड्रिलैटरल। सब्जेक्टिव कर लें? सर जो आपको सही लगे। जो आपको सही लगे वाले ऑब्जेक्टिव वाले हैं सारे। तो चैप्टर ही बदल दो। सूर्यांश, मैंने ऑन करने से सर पहले अभी टाइम कम है, सरफेस एरिया हाँ, सर, चैप्टर बदल दो सर। टाइम कम है। सर पेपर शुरू फिर होने बच्चा क्या- वाले हैं। तो बच्चा क्या कर? सर प्रोबेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन का। प्रोबेबिलिटी तो स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी और कंस्ट्रक्शंस का दोनों को कर लो। सर दोनों का दोनों को कर लो सर, प्रोबेबिलिटी और दोनों का कंस्ट्रक्शन। कंबाइंड। ज्योमेट्री का एक साथ ले लो। प्रोबेबिलिटी का टेस्ट कभी अकेले नहीं होता और कंस्ट्रक्शन का भी अकेले नहीं होता है, सर दोनों मिलके भी सर अब दोनों का एक साथ। दोनों साथ ले लो। दोनों मिलके भी एक साथ मिलके भी बहुत। सर अब तक स्टैट्स का भी नहीं हुआ सर, स्टैट्स का भी नहीं हुआ। चैप्टर। हाँ स्टैट्स भी एक दूसरे चैप्टर बैच है। में मेरी सुन लो भाई कोई। मैंने दूसरे बैच में अनाउंस कर दिया था यार, सरफेस एरिया तो इजी है ना यार। सर टेस्ट चल पेपर भी रहे आ हैं। गए। सर टाइम कम है। सर टेस्ट चल भी रहे हैं तो हमारे। मैं ऐसा कर टेस्ट लेता चल हूँ, रहा है। मैं ऐसा कर सब लेता मेरे भी स्टार्ट हूँ। हो टेस्ट आ रहे हैं, बट टेस्ट में ये तो आ ही रहा होगा सबके में सरफेस एरिया। सर नहीं टेस्ट सर, चल रहे हैं, हमारे- चल रहे हैं। सर नहीं आ हमारा रहा। करवाया नहीं गया अभी। सर अभी तक स्कूल में नहीं हाँ, करवाया। हमारा भी नहीं हमारा करवाया। भी नहीं हुआ है। यार तुम लोग हो बहुत ज्यादा मत कर। सर अल्टरनेट कोई ऑप्शन बता पुराना लो। सर कोई पुराना चैप्टर ले लो। हाँ बताओ, अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? Polynomial. ट्रिग्नोमेट्री का एक साथ ऑब्जेक्टिव ले लो। सर स्टैटिस्टिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी। मैट्रिक आ गया, वो तो नॉर्मल। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी। हाँ सर। सर, Stats हाँ और स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। और कंस्ट्रक्शन तीनों। ओ भाई ओ, तीन। स्टैट्स मैंने अभी वहाँ रिवाइज नहीं कराया था सर। सर, ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग कर लेते हो यार चीटिंग करके, इसमें क्या ही है? तो सर स्टैट्स की रिवीजन आज कर लेते हैं और फिर आप उसका टेस्ट दे देना। क्या सर स्टैट्स की रिवीजन आज कर लेते हैं, आप कह रहे हैं ना इसके बाद रिवीजन करनी है, उस तो बैच start में नहीं से हुआ कर ना, लेते उस हैं। बैच में एक दिन में थोड़ी हो जाएगी, एक क्लास बाकी है उनकी। सर कोई पुराना चैप्टर। यार बोल सर, दिया था ना, कल- ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, इजी बनाऊंगा। नहीं सर प्लीज सर। सर आप बोलते हो फिर डिफिकल्टी होता है। सर प्लीज हाँ। सर चैप्टर क्या बोल रही है? इजी सर। हाँ हाँ, कोई और कुछ बता रहा है। ध्रुव कुछ बता रहे हो क्या? सर आपका इजी भी डाउट में लग जाता है। नहीं इजी बनाऊंगा, फॉर्मूला बेस्ड और इजी कैलकुलेशन। सर आप कोई पुराना चैप्टर ले लो ना, कोई जो यार पहले- पुराने में दोनों मैच की दिक्कत है ना, तुम लोग मान जाओगे फिर वो कहेंगे नहीं उनका रिसेंटली रिवाइज नहीं हुआ, उनके टेस्ट में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। वहाँ सरफेस एरिया बात बन चुकी है, तुम लोग ये मान जाओ, बात खत्म। सर प्लीज। इजी बनाऊंगा भाई, हैव फेथ, ट्रस्ट, ठीक है? अरे ऑब्जेक्टिव आंख बंद करके टिक करके चले जाना, क्या ही होगा। हाँ सर, उसके बाद एक्यूरेसी आग बंद करके देखने लायक होती है सर। थोड़ी डांट, बात खत्म। संडे होगा, निकल जाएगा, खेलने भाग जाना। चलो सरफेस एरिया फाइनल हो गया हमारा, दैट्स इट। चलो आप बताओ रिवीजन किस चैप्टर से हमें स्टार्ट करना है? सर्कल्स। सर सरफेस एरिया से ही कर लो फिर। हाँ सर वही कर लो सर, सरफेस एरिया कर लो। सरफेस एरिया तो अभी किया है सर नहीं, हाँ अभी क्या सर, पहले कोई और। सर स्कूल में नहीं हुआ अभी सर तक। सर्कल्स का कर लो। सर्कल्स ज्योमेट्री करोगे? नो सर। सर्कल्स नो सर, नहीं सर नहीं सर, ज्योमेट्री नहीं। ज्योमेट्री और बताओ जल्दी Yes. बताओ। पॉलिनोमियल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे ज्योमेट्री। जल्दी बताओ। नंबर सिस्टम। सर हेरॉन्स फॉर्मूला करवा लो। हाँ सर, हेरॉन्स हाँ हेरॉन्स सर, वो भी फॉर्मूला अच्छा चैप्टर उस है। बैच में क्या क्या हो गया है उसी हिसाब से कर लो, ताकि तुम लोग थोड़ा तेज कर लोगे और कवर अप करना है हमें पूरा, ठीक है? उस बैच में हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है, ट्रायंगल हो चुका है, क्वाड्रिलेटरल हो चुका है, सर्कल हो चुका है। चैप्टर 10 कौन सा है? सर्कल। सर्कल। चैप्टर 13 कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया। वो भी हो गया है फिर वहाँ पे। हाँ तो सर हम भी कर लेते हैं। हम भी उन्होंने सब तो हाँ कर सर, लिया, हम कर लेंगे। तो उनके छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, हम तो सिर्फ। हाँ ऑफ कोर्स, बट उनका बहुत पहले से रिवीजन चल रहा है ना। ओके, सरफेस एरिया कर लें पहले। Yes, यस sir. सर। ओके, तो हमारा रिवीजन प्लान अभी के लिए क्या है कि हम पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म करेंगे। तो आई एम शेयरिंग द एग्जाम्पलर इन द ग्रुप। सबके पास फोन है ना अभी?
Yes. Yes, sir. ये उनका सरफेस एरिया नहीं हुआ है, सॉरी, वो सर मत साइंस, करवाओ सरफेस एरिया सर, प्लीज सर नहीं करवाओ रिवीजन। वो साइंस का 13 था, मैं मैथ का समझ बैठा। जल्दी से भाई लास्ट मुझे बता सर दो। ट्रायंगल्स का रिवीजन स्टार्ट कर दो सर। सर ये रॉन फॉर्मूला या सर ट्रायंगल्स, हाँ सर एग्जाम्पल में बहुत गंदा है ट्रायंगल्स, वही कर लेते हैं पहले। प्लीज। ट्रायंगल, यस सर। हम सब दे दो मुझे जरा। यस सर, ट्रायंगल्स का पिक्चर वाला नहीं, वो क्लिक करके दे दो थम्स अप। 3 4 5 6 7 काफी हो गए, ठीक है। ट्रायंगल इज चैप्टर नंबर 7। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो मैं एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। चलो, प्लस मैं क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, जिसको नहीं करना है वो ना करे, जिसको करना है वो सुन ले। तो जिसको याद हो कि हाँ मुझे चैप्टर आता है, वैसे कुछ खास है नहीं चैप्टर में पढ़ाने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी है उसमें, कुछ ज्यादा थ्योरी तो है नहीं। एनीवे 7.1 इज द ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, जल्दी से सब लोग खत्म करो। अच्छा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सिलेबस से हट गया उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो इनइक्वालिटी हमारी सिलेबस से हट गई थी, बट अभी जैसे अभी तो मुझे याद है रिसेंटली किया, जैसे पहले एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, तो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इनइक्वालिटी वाले भी कर लेंगे, ठीक है। 7.1 जल्दी से रैप अप करो सब लोग। चलो, बाकी मैं अभी बोल रहा हूँ, जिसको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करता रहे। तो जो ट्रायंगल चैप्टर है, क्या ये एग्जाम्पलर है? हाँ ये एग्जाम्पलर है, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर में हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज मोस्टली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब होता है? तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे आर एग्जैक्टली सेम, और more specifically we can say two figures are congruent if they are exactly same in shape as well as size. तो अगर हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? सो वी टेल इट बाय यूजिंग सम क्राइटेरियाज। तो क्या क्या क्राइटेरियाज होते थे? आई होप सबको याद होंगे। SAS क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया, देन SSS क्राइटेरिया, RHS criteria. These were the criteria to tell whether two triangles are congruent or not. SAS criteria का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल्स की दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, जिस ऑर्डर में लिखा है वैसे ही वो मैटर कर रहा है, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इफ दे आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ASA का मतलब क्या है कि दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, if in two triangles, two angles and the side included between them, if they are equal, then the triangles are congruent. ASA जैसा AAS भी होता है। AAS क्या कहता है कि two angles and other side जो included ना हो, अगर ये भी equal है तो भी दो triangle congruent हो सकते हैं। तो बेसिकली ASA और AAS को मिला के हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमें कभी भी दो एंगल और एक साइड मिल जाएंगे तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कभी भी दो एंगल और एक साइड मिल गई, बात बन जाएगी। ASA में या AAS के साथ एक गलती हो जाती है, कुछ लोग SSA को भी क्राइटेरिया समझने लगते हैं। SSA इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो एंगल और एक साइड ओके है, साइड कहीं भी हो, इंक्लूडेड हो ना हो चलेगा। दो साइड और एक एंगल में एंगल को इंक्लूडेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो साइड इक्वल हो और जो इंक्लूडेड एंगल नहीं है वो इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, उस समय कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वी हैव SSS क्राइटेरिया, वेरी ऑब्वियस। अगर तीनों साइड इक्वल है दो ट्रायंगल्स की तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये दीपेश नया है इस बैच में। दीपेश, क्राइटेरिया में तुम्हें कोई इशू है? नो सर। ओके, एंड देन वी हैव RHS कॉन्ग्रुएंस कि अगर दो ट्रायंगल में एक एक राइट एंगल है, दोनों में दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, इन दैट केस आल्सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सिंपल है। कॉन्ग्रुएंसी के बाद इस चैप्टर में वी जस्ट हैव इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी क्या है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी है, ये भी बहुत यूज होती है, तुम लोगों को आई होप अब तक तो याद ही होगी कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कभी भी दो साइड इक्वल होंगी तो उनके ऑपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। एंड कन्वर्स भी ट्रू है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट की साइड्स भी इक्वल होंगे। तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या फिर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, देन कम्स द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी जो सिलेबस से हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे आएगा नहीं, ये बेसिक चीजें ये हमें पता होनी चाहिए। इनइक्वालिटी में सिर्फ दो चीजें समझनी है। पहली चीज तो ये कि जो साइड बड़ी होगी उसके ऑपोजिट का एंगल बड़ा होगा। इन ए ट्रायंगल द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइज इज ग्रेटर, बड़ी साइड से ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ए बी बड़ी है ए सी से तो एंगल सी बड़ा होगा एंगल बी से। जो साइड बड़ी है उसके ऑपोजिट का एंगल बड़ा है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट की साइड बड़ी होगी। ठीक है, बेसिक इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें कभी प्रूव करना है कि एक साइड दूसरे से बड़ी है तो हम फोकस तुरंत कर लेंगे एंगल पे। साइड प्रूव करना है एंगल देख लो, और कभी अगर एंगल को बड़ा प्रूव करना है तो फोकस कर लेंगे साइड पे। ठीक है, एंड द लास्ट इनइक्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स is always greater than the third side. In a triangle, sum of two sides is always greater than the third side. नाम पे मत जाना, ऐसा नहीं कि AB plus AC हमेशा B से बड़ा हो। कोई भी दो साइड ले लोगे, sum of any two sides will always be greater than the third side. इसको लिखने का एक और तरीका भी है या एक और वे भी है इसको समझने का कि difference of any two sides is always less than the third side. ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा और सम तीसरी से बड़ा होगा। इस पे बेस्ड हम, अगर हमें ट्रायंगल की दो साइड पता है तो तीसरे की रेंज हम बता सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड है सपोज 7 and 4, तो तीसरी साइड किसके किसके बीच में होगी, वी कैन टेल दैट कि जो थर्ड साइड होगी, थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ टू साइड्स, वो हमेशा 11 से छोटी होगी। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और ऐसे जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि जो जिनका डिफरेंस होता है दो साइड का वो हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ठीक है, तो अभी कभी हमें ट्रायंगल की अगर दो साइड्स पता है, वी कैन टेल द रेंज ऑफ थर्ड साइड कि थर्ड साइड 3 से बड़ा होगा, 11 से छोटा होगा। कितनी भी हो ये नहीं बता सकते कितनी होगी, वो तो डिपेंडिंग ऑन ट्रायंगल होगा, बट हमेशा इस रेंज में आएगा। ठीक है, so this is all about theory of this chapter. चलो क्वेश्चन करना जल्दी से शुरू करो जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है अभी। कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो इस चैप्टर में, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो अभी हम कर रहे हैं थ्योरी वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, और ऑफिशियली हमारा सिलेबस ओवर हो गया है। सर हाँ सर, हर साल आईएलसी के एग्जाम होते हैं जिसमें सारे चैप्टर्स आते हैं, वो सर कब होंगे? क्या तुम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो? हाँ सर। या फुल टेस्ट की बात कर रहे हो? सर फुल टेस्ट, इसमें सर सारे चैप्टर्स आएंगे। ओके, चलो ये भी पुराने बच्चों को तो पता ही होगा। वी एवरी ईयर वी हैव ए टेस्ट सीरीज, नाम से ही क्लियर है कि सीरीज ऑफ टेस्ट। तो उसका तुम लोगों को शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा। तो वीकली यू विल हैव 2 टेस्ट, एक मैथ का और एक साइंस का। तो पहले हम 3 चैप्टर 4 चैप्टर ऐसा ग्रुपिंग होगी, तो हमारे डिस्कशन के बाद ही फाइनल करेंगे क्या तुम लोग क्या ग्रुप चाहते हो। सो आई थिंक 16 चैप्टर, तो वी हैव नियरली 5 पार्ट टेस्ट बोलते हैं उनको, जिसमें हम 3-4 चैप्टर लेते हैं, एंड इन द एंड वी विल हैव 1 or 2 फुल टेस्ट। तो वो जनवरी में शुरू होती है हमारी, जैन एंड फेब में ये पूरा टेस्ट सीरीज का चलेगा।
तो वो क्या पता ही चल जाएगा, तो उसी हिसाब से तो अपना रिवीजन प्लान कर सकते हो कि हाँ अभी इस वीक में ये वाला टेस्ट है तो ये चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, अगले वीक में ये तो ये वाला कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। अब जैसे ज्योमेट्री का रिवीजन पहले हो गया है, सो वी विल डू वन थिंग कि टेस्ट सीरीज में पहले हम ज्योमेट्री का ही टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। So it will start somewhere between in the January, I guess, mid-January or first week of January. Okay. एक मिनट सर, मेरा अभी पूरा नहीं हो 6 तक। दस लोग कहाँ तक पहुँचे हो तुम? सर मैं 3 पे हूँ। 10 लोग कैसे कर रहे हो? सर वो फोन नहीं था मेरे पास, तो अभी लिख बंद कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर टाइम होगा तो फिर 2 कर लेंगे, तो अगली क्लास में कर लेंगे, तो उससे सबको टाइम मिल जाएगा अटेम्प्ट करने का। 7.1 में किसी का डाउट है? नो सर। नो सर। सर मेरा है क्वेश्चन 6 और 9 में। तो मेरा क्वेश्चन 6 सर 9 सर दोनों। तो क्वेश्चन 6 में 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। Can a D is a point on side BC of triangle ABC such that AD bisects BAC then? कौन बताएगा इसको? मैंने ट्राई किया था, सो मेरा BD is equals to CD आया। सर BD is equal to CD। Okay. मेरा भी यही है। यही है तो फिर पूछ क्यों रही हो? क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है ये इनकरेक्ट लग रहा है सर। तो आंसर नहीं है तुम्हारा? अच्छा तुम लोग इसी से देख रहे हो। ओके, तो एग्जाम्पल तुम लोगों के पास है कि नहीं वैसे? सर बुक है। सर है, घर पर है लेकिन अभी है सर। नहीं है। तो मैं घर पर नहीं हूँ अभी। ठीक है, मतलब सब लोग आंसर वेरीफाई कर लेना, यानी टिक कर दिया हो गया। या फिर हम आंसर मैच करा लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो इन लोगों के पास आंसर अभी नहीं होंगे, आगे से आंसर वगैरह डाउनलोड कर लेना, जल्दी से बोलते रहना साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी। SSA is not a criteria. Question number 2, ट्रायंगल्स बी। देखो इसमें क्या है, करस्पॉन्डेंस का ध्यान देना। तीनों साइड के इक्वल है, ऑफ कोर्स दोनों ट्रायंगल पॉइंट होंगे। झटके में क्या कह सकते हैं लोग कि यार ABC is greater than BD। वो हैबिट है हमारी, हैबिट पे मत जाओ, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस पे जाओ कि AB इक्वल है QR के। वैसे तो यूजुअली डायरेक्ट रिलेशन होता है कि AQ के हो गया और BR के हो गया, बट इसमें फिर भी उल्टा सीधा हो सकता है AB और RQ लिखा हो और AQ के हो और BR के हो। इसमें ऐसा नहीं कि उल्टा नहीं हो सकता। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक 2 साइड्स और देख लो कॉमन क्या है। जैसे BC इज इक्वल टू PR है, अब देखो इन दोनों में B कॉमन है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, R कॉमन। इसका मतलब ये पक्का है कि B करस्पॉन्डिंग है R के। ऐसे ही तीसरी है CA इज इक्वल टू PQ, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, C और P। यहाँ C कॉमन है और यहाँ पर P कॉमन है, तो मतलब C करस्पॉन्डिंग है P के, which leaves A करस्पॉन्डिंग टू Q। तो मतलब अगर ऑर्डर ABC लिया जाए तो वो होगा QRP के। ABC QRP के नहीं लिखा हुआ है, CBA है तो PRQ होना चाहिए, PRQ लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 50 डिग्री। AB और AC इक्वल है, मैं इसी में नेमिंग कर देता हूँ। अगर AB और AC इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इसका मतलब है कि एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे, तो 50 और 50 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। फोर्थ, 50 डिग्री। देखो फोर्थ में कह रहा है BC और AB इक्वल है, डायग्राम में देख लो, अगर BC और AB इक्वल है तो एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे, और B गिवन है, इसका मतलब इसके इक्वल कोई नहीं है, बाकी जो बचे दोनों हैं वो इक्वल हैं, तो बाकी दोनों को x मान लो, तो x plus 80 is equal to 180, that will give us x is equal to 50, ऑप्शन C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 4 सेंटीमीटर। किसी को किसी भी उसमें डाउट हो कि नहीं कुछ और आंसर आएगा पूछ लेना। नाउ वी आर इन क्वेश्चन 6, जो हम अभी कर ही रहे थे। क्वेश्चन 6 कह रहा था कि DBC पर एक पॉइंट है सच दैट AD BAC को बाइसेक्ट करता है। ठीक है भाई, कि इस तरह का पॉइंट है कि यहाँ पर दो इक्वल एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है भाई, इन एंगल को मैं x और x लिख देता हूँ। नाउ हमें कुछ रिलेशन दिए BD CD और
BABD। तो देख लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल में कुछ रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इंफॉर्मेशन और कुछ भी हमारे पास क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो हम कॉन्ग्रुएंसी तो यहाँ नहीं प्रूव कर सकते, एक एंगल है एक कॉमन है, दैट्स इट। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, वी कैन नॉट प्रूव इट। तो आई डोंट थिंक इक्वलिटी वाला यहाँ पर सीन हो पाएगा। लेट्स सी कैन वी कंपेयर साइड्स। तो BA इज ग्रेटर देन BD, क्या हम BA और BD को कंपेयर कर सकते हैं? तो इफ समहाउ अगर हमें BA और BD को कंपेयर करना है इन दोनों साइड्स को, इसको और इसको, if somehow we can compare the angles opposite to them, then we can compare the sides. Now Yes. क्या हम इन दोनों एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं? ये x है, इस एंगल के बारे में कुछ कह सकते हैं हम? ये किसने कर लिया है क्वेश्चन? किसने क्वेश्चन कर? डाउट तो किसी का नहीं था, वो तो मान्या ने लास्ट में पूछ लिया। मेरा भी डाउट था। मेरा भी था। मेरा भी डाउट है। सबका डाउट हो गया, किसने कर लिया है? वानिका ने बोला था कोई डाउट नहीं मुझे। सर मैंने बोला था। हाँ भाई, तो मैं बोल रहा हूँ तुमने बोला था कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, मैंने बोला था क्वेश्चन 6 और 9 डाउट है। किसी ने तो बोला, जैसे मैंने 7.1 तो कोई बोला कोई डाउट नहीं, किसी को नहीं आया। हाँ भाई, ओके। क्या यहाँ पर जो मैंने D पर एंगल मार्क किया है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? अगर मैं इसको y बोल दूं, इज इट इक्वल टू x प्लस वाई? यस सर। यस सर। यस सर। इज इट फॉर श्योर ग्रेटर देन एंगल x? यस सर। यस सर। y कुछ तो होगा ही, जीरो तो नहीं है, y की कोई तो वैल्यू है। तो बेसिकली जो एंगल BDA है वो BAD से बड़ा है, गारंटी बात है। यस सर। अगर BDA BAD से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं जो बड़ा एंगल उसके अपोजिट साइड बड़ी होगी, मतलब BA शुड बी ग्रेटर देन BD। यही ऑप्शन है? हाँ यही ऑप्शन, यस सर। ठीक है। सर हम सिमिलरली ये भी तो कह सकते हैं कि AC इज ग्रेटर देन DC। AC is greater than DC. How? AC और DC में एक के ऑपोजिट एंगल है x और एक के ऑपोजिट एंगल है ये वाला, which is exterior। हाँ कह सकते हैं, ठीक है, बट वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सर तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, BA इज ग्रेटर देन BD। हाँ वो तो है ही आपको। अब देखो हमें पता है सिंगल करेक्ट, इसमें सिंगल करेक्ट ही होते हैं, इसलिए मैंने आगे चेक नहीं किया। अगर ये मल्टीपल करेक्ट होता तो हम आगे भी चेक करते हैं, शायद आगे भी कोई ऑप्शन सही हो। सर पर BD इज इक्वल टू CD नहीं हो सकता? नहीं, बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट से दैट, है ना? यस सर। नेक्स्ट 9 से, अच्छा नहीं, सारे आंसर तो मैच कराने हैं। 7th का आंसर बी। किसी को डाउट तो नहीं? 8th का आंसर डी। 3.4 D। सबका आ गया, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। 9th का आंसर बी। बी। PQ greater than PR. PQ is greater than सर PR. डाउट है। 9th में कैसे डाउट हो सकता है? मानना, तुम क्या बोल रहे हो? सर 10th नहीं 9th। हमारी 9th ही करना है, 9th पे कैसे डाउट हो सकता है? एंगल दिए अपोजिट साइड, जो एंगल बड़ा उससे अपोजिट साइड बड़ी होगी, इसमें क्या डाउट होना? सर पर हमें तीसरा वाला तो एंगल नहीं पता, हो सकता है उसके अपोजिट ग्रेटर हो। तो दो में ही कंपैरिजन होता है ना, कि जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड बड़ी, तीसरे से मतलब ही नहीं, हम तो दो साइड्स कंपेयर कर रहे हैं ना। कह रहा है एंगल R बड़ा है एंगल Q से, ठीक है भाई, तो बस R के अपोजिट साइड PQ हो गई, तो PQ बड़ी हो जाएगी Q के अपोजिट साइड PR से। गॉट इट सर। साइड से हमें कोई मतलब ही नहीं है अभी। 10th सर 9th का आंसर क्या है? PQ is greater than PR, जो कि होगा ऑप्शन B।
आदित्य आ गया था? यस सर। कर लिया था ये? सर सब कर लिया था, सब कर 6th लिया को तुमने? छोड़ के। किसको यस छोड़ के? सर, 6th को। चलो बताओ तुम। अच्छा फिर 11th। सर 11th का आंसर AC इज नहीं सर, AC सर B। ए सी भी बोल दिया, बी भी बोल दिया, तीनों ऑप्शन बोल दिए तुमने। नहीं सर, B ए भी बोल ऑप्शन, दो। B ऑप्शन, B ऑप्शन। ऑप्शन बी, ए सी इज इक्वल टू डी, सही बोल रही है? यस Yes, सर। sir. ओके गुड। सर 10th का A है। 10th का क्या है भाई? ये होगा ना। बी। सर A सर A है। A सर अभी मेरा डाउट है, लेकिन मेरा आंसर तो बी आ रहा है। मेरा भी। हाँ भाई सुन लिया, करने दो गया। तो मेरा भी triangle ABC and PQR, AB is equal to AC, AB is equal to AC दे रखा है। ओके, इसका PQR से रिलेशन तो है नहीं इस लाइन में। ABC एंड सपोज ये है PQR। कह रहा है कि AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है। अगर थोड़ा सा इजी करना है, खुद से नंबर भी देख लो कि मान लेते हैं 10-10 है, थोड़ा कंपैरिजन में आसानी रहेगी। एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब देखो दो एंगल इक्वल है, हमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया याद है, दो एंगल मिल गया तो फिर कोई भी एक साइड मिल जाएगी तो बात बन जाएगी। और अच्छा कह रहा है कि द टू ट्रायंगल्स आर isosceles but not congruent, isosceles and congruent, congruent but not isosceles है। ये ट्रायंगल isosceles है, ये किसने ये सर आइसोसेलेस होगा ना, दो एंगल। तो दो एंगल के अपोजिट साइड्स। नहीं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब दो साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, x x हो जाएंगे। यस और कह रहा है कि P C के इक्वल है तो ये भी x हो जाएगा, और Q Yes, sir. B के इक्वल है ये भी x हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, ये श्योर है। नाउ इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, नहीं है। मतलब यू कैन नॉट से इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम नहीं बता सकते हैं। सिर्फ दो एंगल के कंपैरिजन से कैसे बता सकते हैं जब तक साइड ना पता हो? ठीक है। और तो ये Sir- क्वेश्चन पूछने का तरीका सही नहीं है। एटलीस्ट ने ये कहना चाहिए कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट कैन वी से, सर बेस्ड ऑन दिस मच इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट से कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। सर आई हैव अ डाउट। सर जैसे एक ट्राइंगल ABC में x के अपोजिट 10 जो आपने दिया है वैल्यू, और इसके x के अपोजिट भी 10, तो सर इस ट्राइंगल में PQR के एंगल P के अपोजिट भी 10 और एंगल Q के अपोजिट भी 10, तो सर एक साइड तो मिल ही गई। नहीं हो सकता क्या? दोनों साइड इक्वल होंगी तो एंगल इक्वल होगा। मैंने साइड बनाई 3 सेंटीमीटर, यहाँ बनाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ बनाया एंगल 50 का, यहाँ भी बनाया 50 का, यहाँ भी बनाया 50 का, यहाँ भी बनाया 50 का। दो एंगल्स का इक्वल होना क्या ये इम्प्लाई कर देगा कि साइड्स भी इक्वल है? ये 50 है, ये भी 50 है, यहाँ भी ये 50 है और ये 50 है। क्या हम कह सकते हैं साइड्स इक्वल होंगे इनमें? नो सर। No, sir. तो ट्रायंगल बहुत बड़ा बना दूं मैं और बिना एंगल चेंज किए, भाई अगर बेस को तुम चेंज कर दो तो साइड की लेंथ बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो बात को? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? पूरे एक्सरसाइज में कुछ रह रहा है डाउट? नो सर। पक्का? ठीक है। 7.2 हम आने वाली क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये क्लास वर्क में था, तो होमवर्क में 7.3 कर लोगे क्या? 11 क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन 7.3 तक नहीं है। 7.3 में थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 7.3 पूरे कर लेंगे। देयर आर 11 क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, बता दो जितना कर पाओ। कीप इन माइंड कि हमें थोड़ा सा तेज रखना है। सर मेरे अभी 7.2 के भी 6 क्वेश्चन बचे। तो 7.3 की आधी एक्सरसाइज तक की दे दो। हाँ सर 7.2 के भी 6 क्वेश्चन बचे हैं। तो अभी बच्चे हैं इधर इस एक्सरसाइज से भी। 7.2 में बच्चे हैं वो 2 मिनट में हो जाएंगे, जरा सा क्वेश्चन है। सर 6 कर लेते हैं हम 7.3 हाँ के। सर 6 कर यस सर 6 तक ठीक है। ओके 6 तक में ऐसा कर सकते हो, हम लोग कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो इनका। लेट मी सी।
सर जो डिफिकल्ट है वो छोड़ देते हैं। डिफिकल्ट नहीं छोड़ना, जो सिलेबस से बाहर है वो छोड़ देते हैं। डिफिकल्ट छोड़ देंगे, एग्जाम में आ गए तो क्या करोगी? सर तो जब क्लास में आएंगे तब आप बता देना। तो तुमने क्या किया फिर? एग्जाम में मैं बताने आऊंगा क्या? 7.3 पूरे कर लेंगे, इसमें वो वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे इनइक्वालिटी वाले। सो देयर आर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन तो इनइक्वालिटी वाले, तो 8 ही बचे। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस छोड़ना है? इक्वालिटी जिसमें भी दिख जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, 6 में है, 7 में है और 11 मुझे ऐसे दिख रही है, बाकी किसी और में हो तो वो भी छोड़ सकते हैं। समझ गए? थैंक वो Yes, छोड़ना sir. क्योंकि वो सिलेबस से हट गया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, हैव अ बाय नाइस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑब्जेक्टिव करते हैं बोला था, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ओके ठीक है, फिर 7.3 के बाकी सारे करने, सारे मतलब इनइक्वालिटी छोड़ के बाकी 8। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे। सर बाय सर। बाय।